Hello everyone, welcome back to my channel Shahi Education World. Today we are going to learn about matter, chapter 1st of class 9th. So let us start. Matter. Matter क्या होता है? Anything that occupies space and has mass is called matter. Means जो भी चीज़ जो हमारे आसपास है वो जगह घेरती है और उसके अंदर थोड़ा बहुत मास है या वजन है is called matter. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. मीन्स हमारे आसपास जो भी चीज़ हमको दिख रही है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एवरीथिंग वट एवर वी कैन सी, अगर उसके अंदर मास है और वो जगह घेरती है तो वो एक मैटर है. नेक्स्ट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मीन्स किसी भी मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होगा. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पहला नेचर क्या है कि मैटर जो बना होगा वो पार्टिकल से बना होगा. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. और इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स आर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मीन्स इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल के. फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के उनके अंदर स्पेस पाया जाता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के अंदर वो लगातार मूव करते रहते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. वो जो पार्टिकल्स उसके अंदर हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो 3 पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर. देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 स्टेट होती हैं मैटर की. किसी भी कहीं भी आप देखेंगे आप ज़्यादातर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस ही देखने को मिलेगा. सो देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो. और जो इनके बीच के डिफरेंस हैं वो नीचे दिए हुए हैं. यू कैन सी एयर इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. पार्टिकल्स कैसे होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं. एंड नेक्स्ट, एज यू कैन सी इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. जो बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होते हैं. एंड नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट गैस, द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज़ फॉर अवे. मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. Next, we have to learn some important topics, important things about the states of matter. There are 3 states of matter. We have already learned solid, liquid and gas. Next is states of matter. जो अभी हमने पढ़ा है कि solid, liquid और गैस होते हैं. अब इसमें पहले पढ़ना है हमें सॉलिड के बारे में. सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट शेप. इनमें क्या होता है, एक प्रॉपर शेप होता है, फिक्स शेप होता है. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. इसकी पूरी बाउंड्रीज होती हैं, चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा होता है. एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका एक पूरा वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. नॉट कंप्रेसिबल, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. कैन नॉट फ्लो, और ये जो सॉलिड हैं ये फ्लो नहीं कर सकते हैं. एंड सॉलिड्स आर वेरी लेस इंटर स्पेस पार्टिकल्स स्पेस. इनके बीच में क्या होता है, बहुत कम पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है. वेरी लेस इंटर पार्टिकल स्पेस इज प्रेजेंट. मैक्सिमम डेंसिटी, अगर तीनों की बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो इनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होती है, सॉलिड के अंदर ही होती है. नेग्लिजिबल रेट ऑफ डिफ्यूज़न, इसमें बहुत कम डिफ्यूज़न का रेट होता है. मीन्स होता ही नहीं, ना के बराबर होता है. इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन इज मैक्सिमम. जब आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा. तो सॉलिड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट शेप्स, distinct boundaries and fixed volume, and solids cannot be compressed, and solids cannot flow, and solids have very less interparticle space, and solids have maximum density in comparison to liquid and gas, and solids
में जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज़ मैक्सिमम, और इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट लिक्विड्स, अगर लिक्विड की बात करें, नो डिफाइनाइट शेप, इसमें कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्या होता है इनमें, यहाँ वॉल्यूम फिक्स होती है। जैसे सॉलिड में क्या था, बाउंड्रीज थी और साथ में फिक्स्ड वॉल्यूम था। यहाँ पर कोई भी शेप नहीं है, बाउंड्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम है। कैन बी कंप्रेसिबल, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। एंड कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो। इंटर पार्टिकल स्पेस आर मोर देन इन सॉलिड, यहाँ पर क्या होता है, जो स्पेस है इन पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। डेंसिटी इज़ बिटवीन दैट ऑफ सॉलिड एंड गैसेस, इनकी डेंसिटी क्या होती है, बीच की होती है, ना तो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ना इसके गैस के कंपैरिजन में कम होगी, मीन्स इसके बीच की है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, और जो यहाँ पर डिफ्यूजन रेट है वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कितना है। इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन इज मीडियम, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, मीडियम होता है। सो हम एक बार इसको और याद कर लेते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड हैव नो डिफाइनाइट शेप, इनके पास पूरा प्रॉपर शेप नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं लिक्विड, और लिक्विड के बीच में जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। डेंसिटी इसकी मीडियम होती है, ना तो सॉलिड के बराबर होगी और ना गैस के बराबर होगी। और यहाँ पर डिफ्यूज़न रेट पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है उन पर डिपेंड करता है, और इनके यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन मीडियम होता है। नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट गैस, गैस के बारे में बात करते हैं। नो डिफाइनाइट शेप, गैस का कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और यहाँ पर इसका कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। हाईली कंप्रेसिबल, जब फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है और ना ही डिफाइनाइट शेप है, तो इनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हो, और ये कैन फ्लो, गैस कैन फ्लो, ये बह सकती हैं। लार्ज इंटर पार्टिकल्स स्पेस इज़ अवेलेबल, और गैसेस के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल में स्पेस पाया जाता है। मिनिमम डेंसिटी, अगर इन तीनों की बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सबसे कम डेंसिटी किस में होती है, गैस में होती है। मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यहाँ पर इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो यहाँ पर गैस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। सबसे कम किस में है, सॉलिड में डिफ्यूज़न, और सबसे ज़्यादा किस में है, गैस में डिफ्यूज़न है। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन इज मिनिमम, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन है बहुत कम होता है। जब आपको पता है कि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में बहुत कम है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी कम होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मिनिमम। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अगर बात करें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है पानी में। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एक सॉलिड पिघलना स्टार्ट हो जाता है पानी में, ठीक है, पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस प्रेशर को हम, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, एट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई लिक्विड बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, ये कैसा है, बल्क फिनोमिना है। द फेज चेंज फिनोमिनन वेयर द सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड स्टेज टू सॉलिड स्टेज इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या हो रहा है, एक लिक्विड चेंज हो रहा है डायरेक्टली वेपर स्टेट में,
एट एनी टेम्परेचर मीन्स किसी भी टेम्परेचर पर, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई लिक्विड आकर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, भाप में कन्वर्ट हो जाए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। तो उस पॉइंट को आपको क्या बोलते हैं, उसका इवेपोरेटिंग पॉइंट बोलते हैं या इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये कैसा है, सरफेस फिनोमिना है। तो अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट वो होता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी सॉलिड पिघलना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड इज फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर कोई भी लिक्विड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है, एक सरफेस फिनोमिना है। नेक्स्ट वी हैव टू रीड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, एक कोई ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज इवेपोरेशन। अगर मान लीजिए किसी भी मैटर के अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो वहाँ पर इवेपोरेशन बढ़ जाता है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर हवा बढ़ जाए वहाँ पर उस एरिया में तो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन तब भी बढ़ जाता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, और इसी इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। तो इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया मीन्स सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तब इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर विंड आ रही है, तेज़ हवा चल रही है तब भी इवेपोरेशन बढ़ता है। और इवेपोरेशन क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट में कूलिंग इफेक्ट कोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू रीड अबाउट सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, हमें अब कुछ क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है और उनके यूनिट के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे हम क्या चीज़ मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को मेज़र करना हो तो किस चीज़ में मेज़र करेंगे, केल्विन में। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन, और इसका सिंबल क्या होता है, के। नेक्स्ट लेंथ, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में और इसका सिंबल है एम। नेक्स्ट आता है मास, मास मीन्स इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, इसको हम डिनोट करते हैं केजी से। नेक्स्ट आता है हमारा वेट, वेट का यूनिट होता है हमारा न्यूटन, और न्यूटन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है हमारा क्यूबिक मीटर, इसको लिखते हैं हम एम स्मॉल एम पावर 3। नेक्स्ट डेंसिटी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ हम यूनिट लिखेंगे इसका केजी पर मीटर क्यूब। प्रेशर पास्कल, प्रेशर को हम नापते हैं किस चीज़ में, पास्कल में नापते हैं और इसका सिंबल है पीए। नेक्स्ट नोट, नाउअडेज 2 or more states of matter are being talked about, they are plasma and Bose-Einstein condensate। आज के दौर में क्या हो रहा है, दो अलग स्टेट्स ऑफ मैटर की भी बात हो रही है, वो कौन कौन से हैं, प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक है। तो तीन हमने अभी तक पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आज जो मॉडर्न एरा चल रहा है उसमें अभी भी दो अदर स्टेट भी बात की जा रही है, पहला है प्लाज्मा एंड सेकंड है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। स्टूडेंट्स, 2 more things are remaining in this chapter. फर्स्ट इज कंडेंसेशन, पहला क्या है हमारा कंडेंसेशन, ये भी हमारा इसमें छूट गया था तो हम इसको बता रहे हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम द गैस फेज इनटू लिक्विड। क्या कर रहे हैं, किसी मैटर जो गैस स्टेट में है उसको डायरेक्टली हम अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। ये जस्ट इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन का रिवर्स। जैसे इवेपोरेशन में क्या हो रहा था कि जो पानी है वो हमारा डायरेक्टली भाप में कन्वर्ट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, गैस फेज डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन, मीन्स द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। कहाँ से हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, कहाँ से,
सॉलिड से गैस में। तो अगर डायरेक्टली सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी नहीं, लिक्विड नहीं, डायरेक्टली सॉलिड किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। यहाँ पर पहले पानी में चेंज नहीं होगा, ये सॉलिड पहले पानी में चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड द लेसन।